पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं गज केसरी योग के हवाले से। गज केसरी योग ये एक ऐसा योग है जो किसी भी जायचे में अगर लग जाए तो साहिब जायचा जो है वो इल्मी तौर पे कॉन्फिडेंस लेवल के एतबार से एक बेहतर नुमाया पर्सनालिटी और शख्सियत बनकर उभरता है अगर ये किसी जायचे में योग लगा हो। इस योग के लगने की कंडीशंस कुछ ये होती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये योग लगता है कि कंजक्शन हो जाए जुपिटर और मून का एक हाउस में, कि जुपिटर और मून अगर दोनों एक ही घर में मौजूद हों तो इसको गज केसरी योग कहा जाता है। और इस योग के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के दोनों मून और जुपिटर ये असेंडेंट का जो लॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली जायचे के अंदर पॉजिटिव हों। अगर दोनों में से एक नेगेटिव हो जाता है तब भी, जैसे हमने बुध द्वितीया जब राजयोग पढ़ा था उसके अंदर भी हमने देखा, लेकिन पंच महापुरुषों की थ्योरी डिफरेंट है, विपरीत राजयोग की थ्योरी डिफरेंट है। तो ये अब दो सयारों का आपस में मिलाप है, दोनों ने मिलकर स्ट्रेंथ देनी है, दोनों ने मिलकर अपनी अपनी क्वालिटीज़ जो हैं वो साहिब जायचा को देनी है। अगर दोनों में से एक प्लैनेट नहस हो जाए, ख़राब हो जाए या डिग्री वाइज उसमें ताकत ही ना हो तब ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। या दोनों में से कोई एक जो है वो कम्बस्ट हो जाए या दोनों के दोनों कम्बस्ट पड़े हैं तो फिर भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। या जायचे के अंदर गज केसरी योग बनने की कंडीशन है लेकिन उसके बाद हुआ ये कि दोनों के दोनों एक ऐसे हाउस में चले गए जहाँ पर या तो मून डेबिलिटेशन में चला गया या जुपिटर डेबिलिटेशन में चला गया। तो अब उन पे थ्योरी अप्लाई हो गई दोनों में से एक के ऊपर कि उन्होंने बाउंड हो गए बुरे असरात देने के लिए, तो तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले किस तरह से इस योग को हम देखते हैं कि आपने किसी का जायचा बनाया, उसमें आपने देखा कि मून और जुपिटर आपको एक ही घर में मिले। अब आपने ये तलाश करना है कि ये इस जायचे के अंदर एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि ये एप्लीकेबल हैं भी या नहीं हैं। उसके लिए इसको देखने का तरीक़ाकार ये होता है, आज आप लोग के सामने जो जायचा मौजूद है ये है वर्गो असेंडेंट का जायचा नंबर 6, जहाँ पर लिखा हुआ है 6 का मतलब है वर्गो, और इसका लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। सबसे पहले हम देखते हैं जुपिटर को कि जुपिटर और मरकरी ये दोनों के दोनों आपस में फ्रेंडली हैं, इन दोनों की आपस में दोस्ती है। और इस दोस्ती को निभाते हुए जुपिटर को इस जायचे में चौथा और सातवां केंद्र के दो बड़े इंपॉर्टेंट घर मरकरी ने जुपिटर को दे दिए। तो इस जायचे के अंदर जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे बेहतरी को पैदा करेगा, यानी हाईलाइट करेगा। अगर वह हबूत का नहीं है या 6, 8, 12 में नहीं है, क्योंकि केंद्र के दो घर हैं, उसको कहीं केंद्राधिपति दोष तो नहीं लग गया, तो ये चीज़ें देखना बड़ी ज़रूरी हैं। तो जुपिटर इसमें पॉजिटिव हो गया, एक प्लैनेट हमने निकाल के साइड पे रख दिया कि ये पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं मून की। मरकरी ने मून को दे दिया जायचे का 11वां घर, इम्पॉर्टेंट घर, ख्वाहिशात का घर, मुनाफे का घर। लेकिन अब एक ख़राबी हो गई यहाँ पे, और वो ख़राबी हो गई कि जो बेस है हमारी, जो हमने बेस पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली मरकरी और मून ये दोनों के दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं, ये दोस्त हैं ही नहीं।
तो अब इस जायचे के अंदर वर्गो असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये दोनों के दोनों अपने अपने तौर के ऊपर बिहेव करेंगे, अपने अपने तौर के ऊपर अपने असरात देंगे। अपनी दशांतर दशा के अंदर अपनी मून नेगेटिविटी को हाईलाइट करेगा, जुपिटर जो है वो पॉजिटिविटी को हाईलाइट करेगा। इसको हम समझते हैं जायचे के अगर पहले घर में ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून नेगेटिव प्लैनेट है, वो ख़राबियाँ साहिब जायचा के मिजाज और पर्सनालिटी में देगा अगर उसमें डिग्री वाइज ताकत है। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। मैं बार बार अगर मैं भूल भी जाऊं आप लोगों को ये बताना, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिग्री बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जुपिटर जो है वो यहाँ पर बैठकर पॉजिटिविटी देगा, फ़ायदा देगा। और किन किन चीज़ों का फ़ायदा देगा? 2 घरों का मालिक है, असेंडेंट में जाके बैठ गया कि उसके घर का सुख, उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख, डेली वेजेस का सुख, शराकतदारी का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, ये सारी की सारी चीज़ें उठा के उसके सर के ऊपर रखती हैं। और यहाँ पर जुपिटर अगर ताकत में हुआ तो अपनी दशांतर दशा के अंदर इल्मी तौर पे घर के सुख के हवाले से, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, फिर यहाँ से जुपिटर की 5वीं नज़र औलाद का सुख, मोहब्बत का सुख, अनसर्टेन गेन, 7वीं नज़र यहाँ पर, और 9वीं नज़र उसने डाली नसीब के घर पे भी, तो यहाँ भी फ़ायदा देगा। और यहाँ पर जुपिटर दिशा बली भी होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है। अब आगे बात करते हैं जायचे के दूसरे घर की जाने बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर जुपिटर और मून आकर बैठ जाए, अब मून को हमने लिया नेगेटिव, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ये भी बार बार सिखाई है कि दूसरे घर का मालिक 11वें में चला जाए, 11वें का मालिक दूसरे घर में आ जाए तो ये एक अच्छा योग बनता है। लेकिन अब ये योग बन रहा है एक नेगेटिव प्लैनेट से। अब यहाँ पर साहिब जायचा को धन दौलत पैसे के हवाले से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये उस योग ने फ़ायदा दे दिया, लेकिन उसके बोलने में तलखी होगी, ख़ानदान के मसले मसाइल बेतहाशा रौले होंगे। ये चीज़, ये ख़राबी कि रिश्तेदारी के अंदर घबराहट, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव प्लैनेट है तो वो पैदा करेगा। लेकिन जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी नीड है, वो क्या है? पैसा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी ठीक रखेगा क्योंकि उसका ताल्लुक़ ही मुनाफे से है, ख्वाहिशात से है। 11वां घर ख्वाहिशात का। लेकिन जहाँ ताल्लुक़ आ जाएगा, रिलेशंस आ जाएंगे, वहाँ पे ये ख़राबी देगा और अपनी दशांतर दशा के अंदर ज़्यादा ख़राबी देगा कि पैसे कमाने के चक्कर में, पैसा हासिल करने के चक्कर में, उस धुन में लगकर साहिब जायचा अपने रिश्ते खो देगा, या पैसा बहुत आने की वजह से अपने रिश्तेदारों में खामियां नज़र आनी शुरू हो जाए, डिस्टेंस पैदा होना शुरू हुआ। लेकिन जुपिटर जो है वो यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा, पॉजिटिविटी देगा, उन ख़राबियों को कम करेगा। तो जब मून की दशांतर दशा चले, साहिब जायचा को चाहिए कि उस अरसे में वो अपने मून के सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा दे ताकि दीगर मामलात में ख़राबियाँ ना पैदा हों। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएँ जायचे के 3rd हाउस में, तो यहाँ पर गज केसरी योग तो इस असेंडेंट में एप्लीकेबल ही नहीं है। मून यहाँ पर हबूत का हो जाता है, नीच का, डिबिलिटेशन का, स्कॉर्पियो का हाउस है। और जुपिटर जो है वो भी केंद्र से निकल कर बाहर आ गया, फजूल की मेहनत के घर में जाकर बैठ गया। तो दोनों के दोनों यहाँ पर ख़राबियाँ ही पैदा करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं देंगे। अपनी दशांतर दशा में अगर वो 1 घंटा काम करता है तो उसको 6 घंटे काम करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारियाँ उस पर बढ़ जाएंगी, और जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ वहाँ पर भी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट जो है उसको हाईलाइट करेंगे। अब ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 4th हाउस में। अब यहाँ पर मून जो है वो दिशा बली हो जाता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला जाता है। लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसको मिल रही है? एक नेगेटिव प्लैनेट को। माँ से खिंचाव पैदा हो जाएगा, और कमर तो वैसी ममता है कि माँ से खिंचा रहने लग पड़ेगा कि आपने तो मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। और जब मून की दशांतर दशा चलेगी, चूँकि ख्वाहिशात के घर से आया है, उसकी डिज़ायर्स इतनी बढ़ जाएंगी
कि वो अपनी वालदा को नेगलेक्ट करना शुरू कर देगा। अपने जो घरेलू मामलात हैं, एक बिल्डिंग के नीचे जहाँ रहते हैं, उनको नेगलेक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर जुपिटर जो है वो यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में पॉजिटिविटी देगा। प्लस एक और काम होगा कि जुपिटर केंद्र के अंदर अपने घर में उसको हम्स नाम का पंच महापुरुष योग मिल जाएगा कि अब यहाँ पर मून जितना डिग्री वाइज कम हो उतना अच्छा है, और जुपिटर डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इस एक योग की वजह से इस जायचे को नॉर्मल से अबव ले जाएगा, बेहतरी की तरफ ले जाएगा। कि जुपिटर की दशांतर दशा हो या पैदाइशी तौर पे उसकी वालदा से प्यार मोहब्बत है, लेकिन कहीं ना कहीं मून की ख़राबी उसकी दशांतर दशा में ज़रूर उसको तंग करेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं, यहाँ से मून अपने हाउस को देख रहा है 11वें घर को, तो अपने घर के लिए बेहतर है क्योंकि अपने घर को देख रहा है। कोई भी प्लैनेट अपने घर को देख रहा हो, अगर 6, 8, 12 से ना देख रहा हो, मूल त्रिकोण से देख रहा है, तो यहाँ पर उसको हबूत भी नहीं है, तो अपने घर को फ़ायदा वो थोड़ा बहुत ज़रूर पहुँचाएगा कि उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, थोड़ा बहुत मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन बड़े बहन भाइयों से या कोई छोटी मोटी बीमारी ज़रूर उसको देगा, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी उस घर में है जिस घर पे वो नज़र डाल रहा है। अब यहाँ पर जुपिटर जो है उसको लगेगा केंद्राधिपति दोष 5th हाउस में। क्यों? क्योंकि जुपिटर यहाँ पर नीच का हो जाता है, यानी हबूत का, डिबिलिटेशन का। तो अब बाउंड हो गया सबसे बुरे असरात देने के लिए। तो ये जुपिटर यहाँ से 5वीं नज़र यहाँ ख़राबी, 7वीं नज़र यहाँ ख़राबी, 9वीं नज़र साहिब जायचा की पर्सनालिटी को भी एक अजीब व गरीब पर्सनालिटी बना देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 6th हाउस में, तो यहाँ पर इन दोनों का आना नहस होता है। मून भी ख़राब हो गया, पहले ही नेगेटिव था और ख़राब हो गया, और केंद्राधिपति दोष लगा जुपिटर को, जुपिटर भी ख़राब हो गया। तो जिधर जिधर नज़र डालेंगे वहाँ भी ख़राबी देंगे, और जिन 2 घरों से आए हैं जुपिटर ये भी ख़राब कर दिए, और 11th हाउस भी ख़राब हो गया। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं, मून यहाँ पर नेगेटिव बिहेव करेगा, जुपिटर को यहाँ पर मिलेगा हम्स नाम का पंच महापुरुष योग अपने घर में। पंच महापुरुष योग के अंदर के 4 घरों में लगता है कि कोई प्लैनेट लगन का दोस्त हो, केंद्र के अपने घर में आ जाए या केंद्र में उसको शर्फ मिल जाए, तो उसको पंच महापुरुष योग मिलता है। और जुपिटर को जो पंच महापुरुष योग मिलता है उसको कहते हैं हम्स नाम का पंच महापुरुष योग इसको मिलेगा। तो यहाँ पर जुपिटर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा अपनी दशांतर दशा में कि साहिब जायचा का जो भी जीवन साथी है उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बेहतरी, पार्टनरशिप की वजह से बेहतरी, रोज़मर्रा की इनकम आमदन उसके अंदर भी उसकी हमेशा बेहतरी रहेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर जुपिटर और मून आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर मून नहस और जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लगेगा कि दोनों के दोनों ख़राब हो गए और दोनों ख़राबियाँ ही पैदा करेंगे। ना घर का सुख होगा, ना ज़दवाजी ज़िंदगी का सुख होगा। गाड़ी ली, 2 दिन बाद लग गई, हादसात में इजाफा, डिप्रेशन, नाउमीदी, करप्शन की तरफ चला जाएगा बंदा, और ख्वाहिशात भी पूरी नहीं होने देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के। यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर दोनों बैठ जाएं, गज केसरी योग तो इस जायचे में कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ मिल रहा है एक एंटी प्लैनेट को, शर्फ मिल रहा है एंटी प्लैनेट को। अब वो करेगा क्या? मून अपनी दशांतर दशा के अंदर नाजायज़ ख्वाहिशात को पैदा करना शुरू कर देगा, और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होगा, चाहे किसी को नीचा दिखाना पड़े, चाहे किसी के साथ कोई ख़राबी पैदा करनी पड़े, कि वो अब ख्वाहिशात पूरी करने के लिए शॉर्टकट के चक्कर में चला जाएगा।
और जुपिटर यहाँ पर बहरहाल अपनी दशांतर दशा के अंदर पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 4th हाउस की जानिब कि यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून नेगेटिव बिहेव करेगा, जुपिटर जो है वो पॉजिटिव बिहेव करेगा। जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ पे मून की ख़राबी और जुपिटर की पॉजिटिविटी। 11th हाउस पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून ओन साइन का अपने घर के लिए बहुत अच्छा है, अपने घर में ख़राबी नहीं देगा। लेकिन वहाँ से जब इधर नज़र डालेगा 5वें घर पे तो यहाँ पर एक तो बेटी का योग अगर डिग्री वाइज ताकत में है तो उसके साथ जुपिटर भी बैठा है और यहाँ पर जुपिटर को शर्फ मिलता है। यहाँ पर जुपिटर अगर ताकत में है, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है मून से, तो फिर बेटे के योग को कंफर्म करता है। तो दोनों के दोनों इस घर में पॉजिटिव रहेंगे। जुपिटर जहाँ भी नज़र डालेगा 5वीं 7वीं और 9वीं नज़र पॉजिटिविटी देगा, लेकिन मून यहाँ से जब बाहर नज़र डालेगा 5वें घर पे तो 5th हाउस पे उसको अफेक्ट करेगा, उस पर ख़राबी पैदा करेगा, औलाद की तरफ से डिप्रेशन देगा, परेशानी देगा, मोहब्बत में परेशानी देगा। लेकिन उसके दोस्त अच्छे होंगे, मुनाफा उसको मिलता रहेगा, उसका सोशल सर्कल बड़ा वसी होगा, बड़े बहन भाइयों से उसके ताल्लुकात जो हैं या बड़े बहन भाई उसको सपोर्ट करते होंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर 12th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून पहले ही एंटी था, मज़ीद नहस हो गया ख़राब घर में जाने की वजह से, और जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लग गया कि जुपिटर भी ख़राब, कि अब जायचे का 11वां घर भी ख़राब, जायचे का 4था घर भी ख़राब, जायचे का 7वां घर भी ख़राब हो गया। और कहाँ पे हुआ? 12वें घर में जाके। तो घर से भी दूर एक काम किया कि शादी उसकी बहरहाल बैरून मुल्क हो सकती है क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाकर बैठ गया, और फजूल के ख़र्चे, तन्हाई, इन तमाम चीज़ों को एक्टिव कर देगा। इस पूरे के पूरे जायचे के अंदर मून का जेमस्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि मून असेंडेंट का जो लॉर्ड है मरकरी उसका एंटी है। लेकिन जुपिटर अगर जायचे के 3रे घर में ना हो, 5वें में ना हो, 6ठे में, 8वें में और 12वें में नहीं है तो फिर जुपिटर का स्टोन लेकर पहना जा सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।